यदि आप भी बिहार बोर्ड के छात्र मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देने वाले तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा बस दो ही उद्देश्य है कि इस वीडियो में जो है ना आपको है ना रिवीजन कराया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम में है ना आपको रिवीजन किया होगा तो आपको फटाफट आप मार लीजिएगा। दूसरा उद्देश्य है कि क्या कि इस वीडियो में जो है ना जो भी क्वेश्चन दिया गया आपके एग्ज़ाम में सीधा का सीधा पूछने जाने वाला है। जी हाँ तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक बार और बताना चाहता हूँ कि यदि आप क्वेश्चन पेपर की बात किया जाए तो क्वेश्चन पेपर आउट कैसे होगा, इसका जो है ना आपको है ना कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, बिल्कुल होगा समझिए। और टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए पॉइंट ऑफ स्टडी STM, क्योंकि है ना आज हम शाम में 4 बजे आपको वहाँ पर कमेंट में बता देंगे कि क्या क्या करना है, कैसे मिलेगा आपको क्वेश्चन, बिल्कुल अब फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। सभी को मिलेगा, इंटर और मैट्रिक सभी को, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, ठीक है। ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, तो यहाँ बात हो रहा है दहन की और श्वसन की, भोजन का पचना और क्षेपण। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रिया अवक्षेपण नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता क्या है कि यहाँ पर 2H2O, ठीक है, 2H2 + O2, ठीक है, जब इसको अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना, 2H2O बना, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सीजन जो है ना एक साथ क्या हो रहा है, एक साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन एक साथ जुड़ेगा समझिए तो क्या होगा, संयोजी अभिक्रिया होगा। क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, जबकि उससे बना जो पदार्थ वो क्या करता है, उत्पाद बनाता है, समझिए, यानी कि प्रतिफल बनाता है, ठीक है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 कहता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बना देता है, ये आपको बताना है। जब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम Mg+O, ठीक है, तो MgO बनता है। क्या बनता है, MgO बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि H2 यानी H2S, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, S से मतलब सल्फर, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फर जो है ना आयरन से है ना अभी एक क्रिया करके ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है क्या कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जुड़ कौन रहा है, यहाँ पर H2 + S के साथ जो है ना जुड़, H2S के पास साथ जुड़ रहा है कौन, तो I जुड़ रहा है। तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 6 कहता है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ श्वसन की बात हो रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए फटाफट। उसमें शोषी, उसमें छेपी, उसके बाद मंदन, उसके बाद द्विध्रुवन दहन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो दूध से जब दही के बनना है तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से जो दही में परिवर्तन किया जाता है तो कुछ नया पदार्थ बनना है, ठीक है। तो नया पदार्थ बनना जो है ना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉपर जो यदि क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यानी क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉपर जो है ना, कॉपर जो है नीचे होता है। कॉपर क्या होता है, कॉपर जो है ना नीचे होता है, जबकि आयरन जो है ना ऊपर होता है, समझिए। तो कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं हो सकता, ठीक है। आयरन हो सकता है लेकिन कॉपर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम F है, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
एक ऐसे यौगिक का नाम बताएं जो अक्सीकारक एवं अवकारक दोनों कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो अक्सीकारक और अवकारक के लिए दोनों कार्य करता है, कौन है वो? तो H2O2 होगा। ठीक है, यहाँ पर चेक दिया हुआ है, बच्चे सब पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सही आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण CaCO3 जो है ना, जब ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? CaO + CO2, क्योंकि है ना, यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1, तो 2 1 कितना हुआ? 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, ये पूरा मूल रूप से है, लेकिन मूल रूप से है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विखंडन करके तो टूट रहा है। तो इस अभिक्रिया को वियोज्य अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है CO2 गैस जल से घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो जी हाँ, तो CO2 गैस जो है ना, जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक एक प्रश्न को देख लीजिए फटाफट। कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? ठीक है, तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान, अम्ल जो पदार्थ होता है वो 7 से कम होता है, याद रखिए, पहले भी बता चुके हैं। जो अम्ल वह पदार्थ है जो 7 से कम होता है, तो 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अभिक्रिया CuO + H2 यानी कि Cu से मतलब कॉपर, O से ऑक्सीजन, ठीक है, H से हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? Cu + H2O बनता है। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी की बात हो रही है तो H2 + Cl2। ठीक है, H2 + Cl2। ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बात हो रही है। जी हाँ, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन होगा? तो H2 + I2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये 11.82 कैलोरी होता है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, तो विस्थापन की बात हो रही है तो विस्थापन अभिक्रिया कौन होता है? ठीक है, तो 2KClO3 एरो होता है 2KCl + 3O2। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 6 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 3 है और 2, तो 3 2 कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या जब 6 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम भी 6 हो जाएगा, क्लोरीन में कैल्शियम भी यहाँ क्या 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है, समझिए 2 गो पोटेशियम है, 2 गो Cl है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिक्रिया H2 + Cl2 समझिए, तो क्या होता है? 2HCl प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जब है ना यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 दोनों परमाणु की संयोजकता सही है, तो यहाँ पर संयोजी अभिक्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण की बात हो रही है तो कौन नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो है F के पास 2 है, जबकि Cl के पास 2, F के पास नहीं कुछ है तो 1 है, सॉरी, और Cl के पास क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पर F के पास 1 है, लेकिन Cl के पास कितना है? 3 है। तो ये आपस में अभिक्रिया नहीं हो रहा है ना, क्योंकि परमाणु संख्या नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ बिना ज्वलन के जलता है? जी हाँ दोस्तों, तो बिना ज्वलन के कौन जलता है? आपको ये मैं बता देता हूँ। तो कोयला एक बिना ज्वलन के जलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा सही आंसर। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन आपको पॉइंट ऑफ स्टडी STM में टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको है ना वहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल को जो क्वेश्चन होता है आपको 1 घंटा पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए, आपको है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। शरीर में कौन सा भोजन का पचना है किस अभिक्रिया के कारण होता है? ठीक है, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया ये आपको बताना है। तो यहाँ तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो H2S हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 22 में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अवघटित हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो अवघटित की बात हो रही है और कौन सूर्य के किरणों से, तो वो कौन सा पदार्थ होगा? तो एजी का मतलब क्या होता है और एजी का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, याद होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण C2Cu प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए दो ऑक्सीजन है, सॉरी दो कॉपर है, ठीक है, उसके बाद दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब आपस में विक्रिया करते हैं तो CuO बनाता है, यहाँ पर 2 बनाता है, ठीक है, CuO बनाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है 2 बनाता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन होती है और 2 कॉपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, क्योंकि सोडियम N से सूचित किया जाता है, ठीक है, Na से सोडियम होता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बढ़ते हैं। तो 25 कहता है कि Fe प्लस CuSO4, ठीक है, जब इसको बराबर किया जाता है तो FeSO4 प्लस Cu बनता है, ठीक है। यह प्रक्रिया किस प्रकार की आपको यह बताना आती है? संयोजीय अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजीय अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यह विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो विस्थापन, उभय विस्थापन, उदासीनीकरण, उसके बाद अवघटन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट लगा दीजिए। तो जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी हो जाएगा, अवक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सॉरी डी हो जाएगा, अवघटन कहलाता है, 26 का मिस्टेक हो गया, अवघटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। तो 27 यहाँ देखिए, ये सब क्वेश्चन है काफ़ी शानदार नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बस इसका आंसर हम सिर्फ बता दें, आप पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। तो 28 देखिए, अब यह भी क्वेश्चन है ना उतना शानदार नहीं है, आपको है ना सिर्फ आंसर की जरूरत है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 29 के बढ़ते हैं, हम वही प्रश्न की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, उदासीनीकरण। 29 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझिए, इसको देख लीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की बात हो रही, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम अब पीछे पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि H2 प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर 2HCl हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखें। तो उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण कौन लिखे हैं, बताइए। तो उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा CO प्लस H2O, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 एक उदाहरण लिखना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है ये आपको बताना है, उसका एक उदाहरण भी बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, उधर्मी ऑक्साइड जो है ना उभयधर्मी, तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 32 का फटाफट लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को किससे व्यक्त किया जाता है, तो संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर, तो 33 का ऑप्शन नंबर होगा सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, समीकरण के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, समीकरण के बाएं और दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संयोजकता समान होता है, संख्या समान होता है, तो ये समीकरण क्या कहलाता है, ये समीकरण संतुलित कहलाता है। असंतुलित द्रव्यमान एवं नियुक्त के प्रतिकूल इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि 34 का जो है ना वो संतुलित है, क्योंकि दाईं और बाईं दोनों बराबर होता है, तो संतुलित समीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो असंतुलित समीकरण कौन है, तो एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए, तो इसके बाद ही आंसर लगाइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको जब भी मिलेगा PB वाला, ठीक है, NaO3, तो ये ऑप्शन नंबर ये असंतुलित समीकरण, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, ये भी फिर से पूछ रहा है, असंतुलित की बात हो रहा है। तो 35 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं तो 36 की तरफ बढ़ते हैं तो 36 कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक की बात हो रही है तो ऑक्सीकारक कौन सा अभिक्रिया है, ये आपकी बात हो रहे थे। ऑक्सीजन जो है ना ये ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो जी हाँ, तो संतुलित की बात हो रही है, कौन सा समीकरण है। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए मेरे प्यारो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। तो वो कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NO2+O2, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं तो कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल श्वेत होता है, यानी कि वो सिल्वर कलर का जैसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश से रखने पर प्राप्त होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो CuAgS उसके इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर होगा, बिल्कुल सटीक हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ag प्राप्त होता है आर्गन, ठीक है। Ag से सिल्वर होता है क्या, AR आर्गन और Ag से सिल्वर होता है। देखिए यहाँ पर है Fe2O3+2Al, जब इसको अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये बना, ठीक है। तो इसमें से कहता है क्या ऊपर दिए गए किस अभिक्रिया प्रकार है, ठीक है, आपको बताना है। संयोजी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है लौहपूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, ठीक है। तो लौहपूर्ण की बात करिए, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा सही आंसर, गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार नहीं है, यह देख लीजिए, उतना ये नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम लोग बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते हैं तो 44 कहता है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में किस धातु की विस्थापित करेगा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट की बात रही और लोहा की बात रही, तो इसका सही आंसर क्या है, 44 का सी हो जाएगा, Zn हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सोडियम, यह भी क्वेश्चन शानदार नहीं, इसका आंसर बता देते फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं तो 46 कहता है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के उदाहरण है। साग सब्जी की बात हो रही, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया हो रहा है। 47 के बढ़ते हैं तो 47 कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, इनमें से सभी। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिक्रिया PbO+C, जब PbO+C को है ना अभिक्रिया कराया जाता है तो PbCO बना है, ठीक है। यह कहता है कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 48 का, तो सी हो जाएगा सही आंसर। सी के एक अवकारक है, ठीक है, सी एक क्या है, अवकारक है, यानी कार्बन एक अवकारक है। 49 के बढ़ते हैं तो 49 कहता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रूप में जंग लगना। तो रासायनिक रूप में जो है ना जंग लगना, समझिए ये आपको बताना है। तो हाइड्रोफेरस ऑक्साइड के द्वारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आंध्र फेरिक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 50 के बढ़ते हैं तो 50 कहता है कि इनमें कौन ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक की बात हो रही है, तो याद रखिएगा वो होगा HNO2 हो जाएगा, ठीक है, HNO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। और याद रखिएगा टेलीग्राम में जो जाइए पॉइंट ऑफ स्टडी में, क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम से पहले